गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सबों का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है क्रिएटिव लर्निंग कंसेप्ट, इसमें फिर से स्वागत है। तो आज हम जानेंगे कि हमारे बिहार सिविल कोर्ट के एग्ज़ाम की क्या रणनीति होगी आगामी 20 दिनों में। यानी हमारे पास बस 20 दिनों का टाइम है और इस 20 दिनों में ही हमें एक वैसी रणनीति तैयार करनी है जिससे हमारा रिज़ल्ट 100% हो। यानी हम 100% रिज़ल्ट हमारा हो जाए, हमारा फाइनल रिजल्ट हो जाए, हमारा मेरिट लिस्ट बन जाए और हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो हम जानेंगे इस वीडियो में कि किन किन चैप्टर्स को इन 20 दिनों में कवर करें ताकि हम इजीली एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएँ। तो अभी हम उन्हीं पार्टिकुलर चैप्टर्स को कवर करेंगे इस चैप्टर में जिसको हम आगामी 20 दिनों में ख़त्म कर सकते हैं और जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। और सबसे पहले हम इंग्लिश को देखते हैं। ये जो आप देख रहे हो ये बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क का सिलेबस है। ये हमारा पीटी में भी होना है और ये सेम सिलेबस मेंस के लिए भी होगा। यानी ये पीटी और मेंस दोनों का सिलेबस है। यानी ये पीटी प्लस मेन का सिलेबस है। ये पीटी प्लस मेन दोनों के ये सेम सिलेबस है। पीटी में देखिए क्या क्या होना है। तो पीटी में हम जानेंगे सबसे पहले इंग्लिश। तो सबसे पहले इंग्लिश है हमारा। तो सबसे पहले इंग्लिश में जानेंगे कि इंग्लिश में किन किन चीज़ों को पढ़ना है। तो इंग्लिश में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो इंग्लिश में लेटर राइटिंग, एशे, प्रेसिस, कंप्रिहेंशन एंड वोकेबलरी। इसमें से लेटर राइटिंग, एशे और प्रेसिस, इन तीनों को अभी छोड़ करके पढ़ना है आपको, क्योंकि ये तीनों मेन के लिए, स्पेशली मेन के लिए है। और पीटी के सिलेबस में सारे क्वेश्चंस जो होंगे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप्स होंगे, सारे ऑब्जेक्टिव टाइप्स होंगे। इसलिए सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव चैप्टर्स को ही पढ़ना है जिससे ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन आते हैं। तो इंग्लिश में हम क्या क्या पढ़ें। इंग्लिश में हम पढ़ेंगे OWS, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इंग्लिश में हम पढ़ सकते हैं करेक्ट वर्ड। करेक्ट वर्ड को जो फाइंड आउट करना है उस चैप्टर को पढ़ सकते हैं। साइनों के चैप्टर्स पढ़ सकते हैं हम। इसमें एंटो के चैप्टर्स पढ़ सकते हैं। तो ये सारे जो चैप्टर्स हैं, वोकैबलरी हो गया, वोकैब जिसमें, तो ये सारे पार्टिकुलर जो चैप्टर्स हैं वो इंग्लिश में हम पढ़ेंगे, क्योंकि इंग्लिश से हमारा 20 मार्क्स का क्वेश्चन आना है। तो 20 मार्क्स के क्वेश्चंस में एंटो से कम 5 क्वेश्चंस होंगे। साइनो और एंटो से मिला करके 5-5 क्वेश्चन हो जाएंगे, तो 10 क्वेश्चन हो जाएंगे। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन फिलर से भी हो सकते हैं, यानी जिसमें फील करना हो। फील क्या करना होगा, उसमें अप्रोप्रिएट वर्ब फिल हो सकता है, एडवर्ब फिल हो सकता है। एडवर्ब फिल करने के लिए पूछ सकता है, वर्ब फिल करने के लिए पूछ सकता है, या प्रीपोजिशन फिल करने के लिए पूछ सकता है। जनरली प्रीपोजिशन फिल करने के लिए ही आता है कि अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन कौन सा होगा। तो इन सभी चैप्टर्स को अभी ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है दोस्तों। तो हमारा इंग्लिश में अभी एसे को, प्रेसेस और लेटर राइटिंग को छोड़ करके चलें तो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि ये तीन जो चैप्टर्स हैं, ये तीन चैप्टर्स बेसिकली मेन के लिए ही बनाए गए हैं। तो चलिए नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, वो है हिंदी लैंग्वेज का। यानी हिंदी लैंग्वेज में हम जानेंगे कि हिंदी लैंग्वेज और ग्रामर में क्या है। ये सेम चीज़ इसमें भी हम करेंगे। ये तीन चीज़ों को अभी छोड़ करके आगे चलेंगे। ऐसे, लेटर राइटिंग और प्रेसिस, इन तीनों को अभी नहीं पढ़ना है, बिल्कुल भी ध्यान ना देना है। कंप्रिहेंशन को भी नहीं देना है। वोकेबलरी में क्या क्या चीज़ें आएंगी, वोकेबलरी के अंतर्गत आपको एग्ज़ाम में पूछ सकता है कुछ ग्रामर्स के चैप्टर। यानी कुछ ग्रामर के चैप्टर का मतलब कि व्याकरण से रिलेटेड, जैसे संधि, जैसे समास, इसके अलावा अलंकार, कभी कभी क्वेश्चंस व्यंजय से भी आ जाते हैं, क्या कहते हैं उससे, अव्यय से। कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं कारक से। और साथ ही साथ हमें पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, तो अनेक शब्दों के बदले एक शब्द,
पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द, समानार्थी शब्द। साथ ही साथ हमें कुछ और भी चैप्टर्स को देखना होगा, जैसे और चैप्टर्स में क्या क्या आते हैं। तो और चैप्टर्स में ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हो गए आपके। संधि से क्वेश्चन आएंगे, समास से क्वेश्चन आएंगे, अलंकार से क्वेश्चन आएंगे, समानार्थी शब्द से, पर्यायवाची शब्द से, और अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, जैसे जो पीने लायक हो, जिसको हम कहते हैं पेय, जो पिया जा सके। जो पढ़ा जा सके उसे हम किस नाम से जानते हैं, जैसे पठनीय उसको कहते हैं। तो उसी ढंग से अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, जो इंग्लिश में OWS कहलाता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और पर्यायवाची शब्द में जैसे चांद का पर्यायवाची क्या है, तो चांद का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, राकेश हो जाएगा, इंदु हो जाएगा। तो इस ढंग से पर्यायवाची को भी देखना है। कभी कभी क्वेश्चन आते हैं उल्टा शब्द, जैसे उल्टा शब्द यानी अपोजिट वर्ड को ढूंढना है। अपोजिट का मतलब जैसे लिंग अपोजिट नहीं कह रहा है, आपको वहाँ वर्ड का अपोजिट ढूंढना पड़ेगा। जैसे अपोजिट में क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है, अपोजिट यानी उल्टा शब्द, उल्टा शब्द। अपोजिट वर्ड से भी क्वेश्चन आते हैं, कि जिसको हम लोग कहते हैं विपरीतार्थक शब्द, विपरीतार्थक शब्द, विपरीतार्थक शब्द, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो हिंदी में बस इन्हीं कुछ पार्टिकुलर चैप्टर्स को हम कवर करेंगे, ज़्यादा फोकस बस इन्हीं चैप्टर्स पे देना है। मैं फिर से वो चैप्टर्स का नाम बता दे रहा हूँ, वो कौन कौन से चैप्टर्स हैं। वो चैप्टर्स होंगे हमारे हिंदी में, स्पेशली हिंदी के जो चैप्टर्स होंगे हमारे, उनका नाम है संधि, वो होंगे संधि, समास, उसके बाद कारक देख लेंगे थोड़ा, कारक, कारक के बाद हम पर्यायवाची देख सकते हैं, पर्यायवाची से भी क्वेश्चन आने हैं, पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची के बाद हम देख लेंगे अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। इसके अलावा और हम क्या देख सकते हैं, इसके अलावा हम अलंकार देखेंगे। तो इन चैप्टर्स को स्पेशली अभी ध्यान देना है, जिससे हमारे मैक्सिमम मार्क्स आ सकते हैं और हमारा सिलेक्शन ईजिली हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं, और जो हमारा अगला सेक्शन है वो है हमारा जनरल नॉलेज का, यानी जनरल नॉलेज का जो सेक्शन है हमारा, और करंट अफेयर। तो जनरल नॉलेज को अभी हम फिलहाल साइड करके चलेंगे, क्योंकि जीके एक ऐसा पोर्शन है जो समंदर है, जितना भी पढ़ो कम ही लगेगा। बट करंट अफेयर जो है वो पिछले 6 महीना के या मैक्सिमम 1 साल का करंट अफेयर अगर आप अच्छे से पढ़ सकते हो तो आप 10 नंबर ईजिली गेन कर सकते हो। तो 8 से 10 नंबर आपको लाने के लिए करंट अफेयर को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जीके सब पढ़ेंगे, सब पढ़ते ही हैं, और स्पेशल बिहार वाले जीके और मैथ्स, तो इनमें ही उनका टाइम भी व्यतीत होता है हमेशा। और आप सबों को ये भी ध्यान रखना है कि इस एग्ज़ाम में बीपीएससी वाले भी स्टूडेंट बैठेंगे, क्योंकि बीपीएससी का एग्ज़ाम नहीं हुआ है। वैसे विद्यार्थी जो बीपीएससी की तैयारी करते हैं वो भी हमारे कॉम्पिटिटर हैं, और इस वजह से हमें ये ध्यान रखना है कि उनको हम कैसे बीट करें, क्योंकि वो 4 साल 5 साल कोई 10 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनकी जीके बहुत अच्छी है। तो करंट अफेयर ही एक ऐसा हथियार है जो आपको आगे लेके जा सकता है बाकी लोगों से। अगर बाकी लोगों से आपका 5 नंबर भी ज़्यादा आता है तो समझ लो कि आप लाखों लोगों से आगे चले जाओगे। तो इसमें करंट अफेयर्स पे विशेष ध्यान देंगे। करंट अफेयर में क्या क्या चीज़ें पढ़ें हम, तो करंट अफेयर में जो अभी नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स हो रहे हैं, तो नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स को पढ़ लेंगे। नेशनल इवेंट्स को पढ़ लेंगे। उसके बाद नेशनल इवेंट्स के अलावा हम स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को देख सकते हैं। जो हमारे नए नए जो मिशन लॉन्च हो रहे हैं इंडिया के, तो वो न्यू मिशंस, हम मिशन को पढ़ सकते हैं कि कौन कौन से मिशन लॉन्च हुए हैं इसमें।
मिशन को पढ़ सकते हैं। जो न्यूली अपॉइंट किए गए हैं हमारे जो ऑफिसर्स अलग अलग डिपार्टमेंट में, न्यूली अपॉइंटेड ऑफिसर्स, न्यूली अपॉइंटमेंट जो हुआ है उसको आप पढ़ सकते हैं, न्यूली अपॉइंटमेंट पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही स्पेशल डे जो सेलिब्रेट किए गए हैं और उनका थीम क्या था उनके बारे में भी आप पढ़ सकते हो। तो स्पेशल चीज़ों को पढ़ेंगे, कौन सी योजना किस सरकार द्वारा लॉन्च की गई है, यानी करंट अफेयर के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को हम स्पेशली कवर करेंगे। तो मिनिमम 5 से 7 नंबर आपके बढ़ेंगे और ये आपके लिए बहुत ही हथियार साबित होगा। समझ सकते हैं ये आपका ब्रह्मास्त्र है कि अगर आप इसको अपने कब्जे में ले लिए तो आप विजयी बिल्कुल होंगे, कोई फिर रोक नहीं सकता आपको। तो करंट अफेयर के अलावा आगे हम लोग अपने सिलेबस को बढ़ेंगे ले करके, और जिसमें हम देखेंगे मैथ सेक्शन को आप रिवीजन कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है, बट मैथ्स के अलावा जो हमारा रीजनिंग है, मैथ्स में देखो कुछ चैप्टर्स को हम अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे जो कम टाइम में इजीली रिवाइज हो सकते हैं, जैसे बोर्ड मास में सिंपल कैलकुलेशंस, प्रॉब्लम जो हमारा टाइम बेस्ड होता है या डिस्टेंस बेस्ड, या रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है वो भी हम देख सकते हैं। यानी सिंपल अरिथमेटिक हम कहें तो अभी अर्थमेटिक क्वेश्चन को आप रिवीजन कर सकते हैं अर्थमेटिक को। एडवांस या मेंसुरेशन के चैप्टर्स को रिवाइज ना करें क्योंकि टाइम कम है और उसमें टाइम टेकन बहुत ज़्यादा होता है। इस वजह से ध्यान रखें कि बेसिक अर्थमेटिक के जो चैप्टर्स होंगे बस अर्थमेटिक चैप्टर्स को ही हम रिवाइज करेंगे मैथ्स में। और रीजनिंग में देखते हैं, रीजनिंग हमारा 10 मार्क्स का है, तो रीजनिंग में भी स्पेशल चैप्टर्स को ही कवर करेंगे जो हम आसानी से कर सकते हैं। जैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं तो उसको हम आसानी से रिवाइज कर सकते हैं। ये एक दिन का चैप्टर है जिसमें कोडिंग डिकोडिंग्स के चैप्टर्स आते हैं, जिसमें अल्फ़ाबेट लेटर से सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, उसका पोजीशन पूछा जाता है, उससे अरेंज लेटर्स पूछे जाते हैं, लेटर को स्वैप करके नए लेटर्स बनाए जाते हैं, उन सब का। सीटिंग अरेंजमेंट ये लॉन्ग चैप्टर है, ये लंबा चैप्टर है और ये पजल्ड भी होंगे इसमें आप, तो इसको अभी थोड़ा कम ध्यान दें। ब्लड रिलेशन आप चाहें तो कर सकते हैं। ब्लड रिलेशन को बनाने का सबसे आसान तरीका कि जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसको खुद पे रख करके चेक करें कि आप उस जगह पे होते तो आपके साथ उस पार्टिकुलर पर्सन का क्या रिलेशन होता। तो सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन अभी कम इस पर प्रैक्टिस करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। वेन डायग्राम का आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, सिलोलिज्म का प्रैक्टिस कर सकते हैं, रैंकिंग टेस्ट, एनालॉगी टेस्ट, इन सभी का आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और टाइम आए तो सिटिंग अरेंजमेंट का प्रैक्टिस करें क्योंकि सिटिंग अरेंजमेंट अगर आप एग्ज़ाम में बना पाते हो, अगर 2 क्वेश्चन आते हैं, अगर 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं इससे, तो अगर सिटिंग अरेंजमेंट आप बना पाओगे तो 4 नंबर आपके प्लस हो जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर बाकी सारे चैप्टर्स आपके कवर हो चुके हैं तो आप सिटिंग अरेंजमेंट पे स्पेशल फोकस ज़रूर करेंगे। बट वैसे बच्चे जो वीक हैं काफ़ी, जिनकी स्टार्टिंग पीरियड है अभी, तो वो सिटिंग अरेंजमेंट का प्रैक्टिस नहीं करें क्योंकि सिटिंग अरेंजमेंट में आप पजल्ड हो जाएंगे। एग्ज़ाम में आपके बहुत सारे टाइम जो हैं वो कंज्यूम हो जाएंगे और आप बना भी नहीं पाओगे। इससे अच्छा है कि आप बाकी छोटे जो चैप्टर्स हैं उनका रिवीजन करो। तो रीजनिंग के कुछ पार्टिकुलर चैप्टर्स जैसे कोडिंग डिकोडिंग, एनालॉगी टेस्ट, सिलोलिज्म, प्रॉब्लम बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं, उसके बाद डायरेक्शन के जो क्वेश्चंस आते हैं, वेन डायग्राम के क्वेश्चंस आते हैं, इनको आप इजीली कवर कर सकते हो। तो चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट और सबसे जो लास्ट सेक्शन है हमारा कंप्यूटर साइंस का, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा दोस्तों। ये VVI होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। और इस सेक्शन से आपको 15 मार्क्स आएंगे, 15 मार्क्स आएंगे। तो 15 मार्क्स लाने के लिए आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। कम से कम 2 से 3 घंटा हर दिन कंप्यूटर पढ़ें, जो आपको 15 मार्क्स ला करके देंगे। 15 मार्क्स में कौन कौन से इसमें सेक्शंस जो इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, इससे क्वेश्चन आने हैं। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर से भी क्वेश्चन आएंगे। कंप्यूटर्स के एब्रिविएशन यानी फुल फॉर्म आप जरूर याद कर लेंगे, कम से कम 50 फुल फॉर्म याद करेंगे। अगर उसमें 1-2 भी आ गया तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ये कंप्यूटर फंडामेंटल का ही पार्ट है। जब आप फंडामेंटल रिवाइज करोगे तो कंप्यूटर के हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर जो है आपको ईजिली रिवाइज हो जाएगा।
कुछ शॉर्टकट बटन्स होते हैं कंप्यूटर में, उनको रिवाइज करना है, जैसे Ctrl+A का यूज़ सेलेक्ट ऑल के लिए, Ctrl+P का यूज होता है प्रिंट करने के लिए डॉक्यूमेंट को, इस ढंग से। ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ बेसिक क्वेश्चन, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, कितने तरह के होते हैं, कौन कौन सा फंक्शन करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, इन सब के बारे में भी पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है फंक्शनलिटीज़ ऑफ MS ऑफिस। MS ऑफिस में आपको क्या क्या ध्यान रखना है। MS ऑफिस में जनरली MS वर्ड से क्वेश्चन आते हैं, एक्सेल से क्वेश्चन आते हैं और पावर पॉइंट से क्वेश्चन आते हैं। तो MS ऑफिस के जनरली ये 3 चैप्टर्स को कवर करेंगे। 3 चैप्टर्स में जनरली उसके जो बेसिक फंक्शन होते हैं उन सब को पढ़ा जाता है, उन सब का ही क्वेश्चन एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरनेट टर्म्स, यानी इंटरनेट पे यूज होने वाले जो स्पेशल वर्ड हैं उन सब का यूज आपको पूछा जाएगा। जैसे इंटरनेट में यूज होने वाले वर्ड हैं टोपोलॉजी, उसके बाद वेब डिज़ाइनिंग या वेब, उसके बाद प्रोटोकॉल। तो इन सब यानी ये सब जो टर्म्स यूज किए जाते हैं इन सब का मतलब क्या होता है वो जनरली आपको एग्जाम में पूछेंगे इंटरनेट टर्म्स में। नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन में क्या पढ़ना है, तो नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन में आपको नेटवर्क का टाइप पढ़ना है, नेटवर्क इस्टेब्लिशमेंट कैसा होता है, यानी इसमें हम टाइप पढ़ेंगे कि नेटवर्क का टाइप कौन कौन सा, जैसे बेसिकली लैन, वैन और मैन, यानी ये 3 टाइप हम देखते हैं जनरली होता है। उसके बाद इसमें आपको पढ़ना होगा नेटवर्किंग का मेथड क्या होता है, मेथड्स ऑफ नेटवर्किंग, किस ढंग से हम लोग नेटवर्किंग करेंगे। उसके बाद इसमें कौन कौन से कम्युनिकेशन मीडियम यूज होते हैं, कम्युनिकेशन मीडियम यानी कौन कौन से मीडिया का इसमें यूज़ किया जाता है। 2 तरह के मीडिया होते हैं ना, गाइडेड मीडियम होते हैं, एक गाइडेड मीडियम, दूसरा होता है अनगाइडेड मीडियम। गाइडेड मीडियम में फिजिकल कनेक्शंस होता है सारे कंप्यूटर के बीच में, अनगाइडेड में वायरलेस कनेक्शंस होते हैं। तो ये सारे पढ़ेंगे। उसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे कि कम्युनिकेशन डिवाइस कौन कौन से यूज़ होंगे इसमें, कम्युनिकेशन डिवाइसेस तो कम्युनिकेशन डिवाइसेज कौन कौन से पढ़ेंगे। कम्युनिकेशन डिवाइस जैसे राउटर इसमें पढ़ना होगा, इससे क्वेश्चन आ सकता है, राउटर, गेटवे से क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद हम जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड यानी हब से भी क्वेश्चन आ सकता है, NIC से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये सारे नेटवर्किंग के डिवाइस होंगे, जैसे मोडेम हो गया, सबसे इम्पोर्टेंट है मोडेम हो गया। तो ये सारे क्वेश्चंस को हम इजीली कवर करेंगे। तो अगर आप कर सकते हो 20 दिन में तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि इस 20 दिनों में आपको मिनिमम 50 क्वेश्चन का रिवीजन कर लेना है। 15 मार्क्स कंप्यूटर के, 10 मार्क्स रीजनिंग के, उसके बाद 15 मार्क्स हिंदी के और 15 मार्क्स इंग्लिश के। इतना अगर आप मिनिमम रिवाइज करते हो तो समझ लो कितने आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे, 45 और 10 55, यानी 55 मार्क्स आपके इन 20 दिनों में इजीली आ सकते हैं। तो इस ढंग से आप मेहनत करेंगे, आपके पास बहुत कम टाइम बच गया है दोस्तों, बस 20 दिन बच गए हैं आपके एग्ज़ाम में और 20 दिनों के बाद फिर आपको एग्ज़ाम देना है। तो इस ढंग से हम तैयारी कर लें कि नेक्स्ट टाइम जो हमारा रिज़ल्ट आए तो उसमें हमारा मेरिट लिस्ट हो और हम फाइनली सेलेक्टेड हों। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। थैंक यू।